मित्र, क्या आपने कभी उस इनविजिबल फोर्स को महसूस किया है जो मानव इतिहास की धारा को मोड़ देता है? वह फोर्स जिसने थॉमस एडिसन को 10,000 असफलताओं के बाद भी प्रकाश की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वही फोर्स जिसने एक साधारण लड़की जोन ऑफ आर्क को एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही शक्तिशाली सिद्धांत उजागर करने जा रहा हूं। एक सिद्धांत जिसे इतिहास के महानतम दिमागों ने समझा और उपयोग किया, लेकिन इसे सचेत रूप से कभी नहीं सिखाया गया। यह इच्छा शक्ति या अनुशासन के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं गहरा, कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह कॉस्मिक हैबिट्यूएशन का सिद्धांत है। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, एक बार जब आप इस सिद्धांत को जान जाएंगे, तो आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। अब हमारे दर्द की जड़ तक पहुंचने से पहले मुझे आपको वह दर्द दिखाना होगा जो हर मानव हृदय में समाया हुआ है। यह वह दर्द है जिसने महान दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर को कहने पर मजबूर कर दिया, मानव जीवन दुख और विस्मय के बीच एक ऑसिलेशन है। माइकल एंजेलो को लीजिए। वह सिस्टीन चैपल की छत पर पीठ के बल लेटा रहता था। प्लास्टर उसकी आंखों में गिर रहा था। उसकी पीठ में असहनीय पीड़ा है। वह 4 साल तक इसी अवस्था में रहा। क्या आप सोच सकते हैं? 4 साल। उसके मन में कितनी बार आवाज आई होगी, छोड़ दो, यह व्यर्थ है। यही वह दर्द है जो हर रचनात्मक व्यक्ति झेलता है। अपनी दृष्टि और अपनी सीमाओं के बीच की खाई का दर्द। निकोला टेस्ला की कल्पना कीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसी ऊर्जा को खोजने में लगा दिया जो दुनिया को मुफ्त में शक्ति प्रदान कर सके, लेकिन दुनिया ने उन्हें नहीं समझा। उनके वित्त पोषकों ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपने अंतिम दिन एक होटल के कमरे में अकेले एक कबूतर से बात करते हुए बिताए। यह प्रतिभा की अकेलापन है। यह दर्द है। और फिर हम हैं, आप और मैं। वह पिता जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, एक ऐसी नौकरी पर जाता है जिससे वह प्यार नहीं करता, केवल इसलिए कि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। वह छात्र जो रात भर जागकर पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी अपने सपनों का कॉलेज नहीं पा सकता। यह दर्द, यह ऑब्लिवियन का दर्द है। यह महसूस करने का दर्द कि हमारे भीतर कुछ अद्भुत छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह दर्द वास्तविक है, मित्र। और यही दर्द हमें सुबह उठते ही एक खोखलापन महसूस कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब वह क्षण आ गया है जब हम इस दर्द से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे, और यह मार्ग उस चीज से बिल्कुल विपरीत है जो हमें सिखाई गई है। हाँ, आपने सही सुना। इच्छा शक्ति एक भ्रम है। यह एक ऐसी मांसपेशी है जो थक जाती है। हमें बताया गया है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि मोजार्ट ने अपने सिम्फनियों की रचना कड़ी मेहनत से की? क्या आप सोचते हैं कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत अनुशासन से खोजा? नहीं, वे एक ऐसी अवस्था में थे जहां कार्य और आनंद एक हो गए थे। सच्चाई यह है, मित्र, कि सफलता और स्थिरता फोर्स से नहीं, बल्कि फ्लो से आती है। आप नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं करते। आप स्वयं को उसकी धारा के साथ प्रवाहित होने देते हैं। और कॉस्मिक हैबिट्यूएशन वह फ्लो है। यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो कहता है कि कोई भी चीज, चाहे वह एक आदत हो, एक विश्वास हो या एक जीवन शैली, अगर उसे लगातार और सही ढंग से दोहराया जाए तो वह अंततः आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सिद्धांत मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मित्र, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको एक मशीन से एक रचनाकार में बदल देता है। एक सूरजमुखी का पौधा देखिए। क्या उसे हर सुबह यह तय करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि सूरज की ओर मुड़ना है या नहीं? क्या उसमें इच्छा शक्ति होती है? नहीं। यह उसकी आदत, उसकी प्रकृति है। कॉस्मिक हैबिट्यूएशन आपको वही स्थिति प्रदान करता है। जब आप इस सिद्धांत को लागू करते हैं, तो सफल होना, स्वस्थ होना, धनी होना आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। यह एक संघर्ष नहीं रह जाता। प्लेटो ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह बार बार करता है। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अरस्तु ने कहा, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। ये महान दार्शनिक हजारों साल पहले इस सत्य को जानते थे। आज हम इसे विज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यह शब्द सुनने में जटिल लगता है,
लेकिन इसका अर्थ सरल है। आपका मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। जब आप कोई कार्य बार बार करते हैं तो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनते हैं। ये रास्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि वह कार्य स्वचालित हो जाता है। कॉस्मिक हैबिट्यूएशन न्यूरोप्लास्टिसिटी का दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप है। अब हम उस मुख्य भाग में पहुंच गए हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। कॉस्मिक हैबिट्यूएशन 3 अटल नियमों पर कार्य करता है। ये नियम ब्रह्मांड के नियमों की तरह ही शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय हैं। पहला नियम, संचयी प्रभाव का नियम। बांस का पेड़ लीजिए, इससे पहले 4 साल तक कोई बाहरी वृद्धि दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर इसकी जड़ें एक विशाल और जटिल संजाल बना रही होती हैं। 5वें वर्ष में यह केवल 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या यह केवल 6 सप्ताह में बढ़ा? नहीं, यह 5 साल की तैयारी का परिणाम था। थॉमस एडिसन ने 10 शून्य बार बल्ब बनाने का प्रयास किया। क्या वह 10 शून्यवां प्रयास सबसे महत्वपूर्ण था? नहीं, हर एक असफल प्रयास ने उस एक सफल प्रयास का मार्ग प्रशस्त किया। यही संचयी प्रभाव है। आपका हर छोटा एफर्ट, हर दिन की छोटी आदत उस बांस की जड़ों की तरह है। एक दिन आप अचानक 90 फीट ऊंचे हो जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। दूसरा नियम, रिदमिक इमर्शन का नियम। ब्रह्मांड स्वयं एक लय में चलता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटा, सब कुछ एक लय में है। जब आप अपने कार्यों में एक लय स्थापित करते हैं तो आप ब्रह्मांड की इस शक्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को चित्रित किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे 4 साल तक अपने पास रखा और समय समय पर इसमें छोटे छोटे स्ट्रोक जोड़ते रहे? यह एक लय थी। वह जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वह प्रवाह में थे। आपको भी अपनी आदतों में एक लय खोजनी होगी। रोज सुबह 5 बजे 2 घंटे काम करने के बजाय हर दिन सुबह 7 बजे 25 मिनट का एक गोल्डन आवर निर्धारित करें। हार्मनी शक्तिशाली है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कॉस्मिक रेजोनेंस का नियम। यह नियम कहता है कि जब आपकी आंतरिक स्थिति, आपके विचार, विश्वास, भावनाएं बाहरी वास्तविकता के साथ अनुनाद में होती है तो चमत्कार होते हैं। आप उन लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप होते हैं। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों में भी ब्रिटेन के लोगों से कहा, हम समुद्र के किनारे लड़ेंगे, हम हवाई अड्डों पर लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उनकी आंतरिक स्थिति, अटूट विश्वास ने पूरी एक राष्ट्र की बाहरी वास्तविकता को बदल दिया। यह अनुनाद है। जब आप एक लेखक बनने का नाटक नहीं करते, बल्कि स्वयं को एक लेखक के रूप में देखते हैं, तो आपके विचार, आपकी बातचीत, आपके कार्य एक लेखक जैसे हो जाते हैं और ब्रह्मांड आपको एक लेखक के रूप में प्रतिक्रिया देता है। इसलिए मित्र, यह है कॉस्मिक हैबिट्यूएशन का सिद्धांत। आइए हम संक्षेप में दोहराएं। संचयी प्रभाव का नियम, छोटे लगातार एफर्ट्स अंततः विशाल परिणाम देते हैं। बांस के पेड़ की तरह बनो। लयबद्ध तल्लीनता का नियम, बलपूर्वक नहीं बल्कि लयबद्ध तरीके से कार्य करो। महासागर की लहरों की तरह बनो। ब्रह्मांडीय अनुनाद का नियम, अपनी आंतरिक स्थिति को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। अब आप इस ज्ञान को कैसे लागू करेंगे? ये रहा आपका रोड मैप। सप्ताह 1 से 4, तो रूट फेज। केवल पहले नियम पर ध्यान दें। एक छोटी सी आदत चुनें जिसे आप रोज 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। बस 5 मिनट, जड़ें जमाने के लिए। सप्ताह 5 से 8, द रिदम फेज। दूसरे नियम को जोड़ें। उन 5 मिनटों को दिन के एक निश्चित समय पर करें। एक लय स्थापित करें। सप्ताह 9 और आगे, द रिसोनेंस फेज। तीसरे नियम का अभ्यास शुरू करें। उस आदत से जुड़ी एक पहचान विकसित करें। अगर आप लिखने की आदत डाल रहे हैं तो खुद से कहें, मैं एक लेखक हूं, और एक लेखक की तरह सोचें, बोलें और कार्य करें। मित्र, आज आपने एक ऐसा रहस्य सीखा है जो आपके जीवन को पुनर्परिभाषित कर सकता है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है, और यह उन्हीं के लिए है जो हिम्मत रखते हैं, जो हार मानने को तैयार नहीं हैं। अपनी यात्रा शुरू करें। एक छोटी सी आदत चुनें, अपनी जड़ें जमाएं, अपनी लय खोजें और अपने आप को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ अनुनादित होने दें, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस उसे जगाने की जरूरत है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है
तो इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आपको परवाह है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सिद्धांत को और गहराई से खोजेंगे। अपनी यात्रा के बारे में नीचे कमेंट करें, मैं स्वयं उन्हें पढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। याद रखें, महानता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसका दरवाज़ा खटखटाएं